जय गुरुदेव मित्र। मैं ध्यान शिक्षक नवेंद्र कुमार सक्सेना आप सभी लोगों का महर्षि परिवार की ओर से इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हमारे हिंदू जो मेरा सनातन धर्म है और उसके लिए आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। आज सभी लोगों को, सभी देशवासियों को अक्षय तृतीया की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सारे दिनों में बहुत ही शुभ होता है। आज के दिन आप कोई भी शुभ कार्य शुरू कर सकते हैं। अपने सनातन धर्म के में ये मान्यता है कि अक्षय तृतीया को जो भी कार्य शुरू किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है, वो 100% सफल होता है। और आज के दिन ही हम लोग सभी शुभ विवाह का आयोजन भी करते हैं और गृह प्रवेश का भी आयोजन करते हैं और अपना व्यापार भी शुरू करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें इसमें 100% सफलता प्राप्त हो सके। तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परंतु इस समय, वर्तमान समय में हमारे देश में एक बहुत बड़ी महामारी फैली हुई है, जिससे सभी धर्मों के और सभी मजहबों के लोग इससे प्रभावित हैं। कोई भी इस महामारी से अछूता नहीं रह गया। तो आज के दिन हम या लोग ये सोचें कि हम कोई भी शुभ कार्य शुरू करें तो वो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे शुभ कार्य होते हैं तो वो शुरू हम लोग कर सकते हैं। तो जो इस समय महामारी फैली है तो वो एक आसुरी शक्ति का प्रकोप है। और मैं इस शब्द को आसुरी शक्ति के शब्द को का मैं प्रयोग क्यों कर रहा हूँ, इसको आप ऐसे लीजिए कि अगर हम महाभारत या रामायण या भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं उनमें अगर हम विश्वास करते हैं तो हमें इस शब्द पर, जो आसुरी शक्ति शब्द है, इस पर भी विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि आसुरी शक्ति जो पहले अपने रामायण काल में और महाभारत काल में जो शक्ति मानवता के लिए खतरनाक होती थी वो आसुरी शक्ति कहलाती थी। और इस समय भौतिक विज्ञान में उस आसुरी शक्ति का नाम हमने वायरस दे दिया, जो नकारात्मक शक्ति है, जो हमको दिखाई नहीं देती है। तो और वो पूरे संपूर्ण मानव जाति के लिए घातक है। और हो भी ऐसा भी रहा है कि हमारे देश में कि सभी लोग इससे प्रभावित हैं, जिसको इस महामारी ने, इस आसुरी शक्ति ने चपेट में ले लिया है, वो भी परेशान है। और जो इस चपेट में, इस शक्ति के चपेट में नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो भी परेशान है। तो इस आसुरी शक्ति से जो हमको दिखाई नहीं देती है, जो अदृश्य शक्ति है, इससे हम कैसे लड़ सकते हैं? ये जो है समाधान, इससे लड़ने का जो हथियार है वो हमारे सनातन धर्म में, हमारे वैदिक विज्ञान में पहले से ही दे दिया गया है। और पहले भी लोग आसुरी शक्तियों का संहार उसी प्रकार से करते थे और आज भी हम उसी प्रकार से इस आसुरी शक्ति का, इस वायरस का संहार कर सकते हैं। परंतु हमें
ये पता लगाना है, ये जानना है कि वो शक्ति जो सकारात्मक शक्ति है वो हमें कैसे प्राप्त हो पाए। इसके लिए हमारे परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी के जो गुरुदेव थे स्वामी शंकराचार्य ब्रह्मानंद सरस्वती जी, उन्होंने वो ज्ञान, वो विज्ञान परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी को दिया था। और वो तकनीक थी भावातीत ध्यान, जिससे का अभ्यास करके हम इस समस्त समस्याओं के समाधान प्राप्त कर सकते हैं और इस आसुरी शक्ति से भी हम लोग निपट सकते हैं। क्योंकि आदर्श शक्ति को आदर्श शक्ति से ही मारा जा सकता है, क्योंकि जो हमें दिखाई नहीं देता है। तो आदर्श जो शक्ति सकारात्मक शक्ति है तो वो हमारे ही अंदर छुपी हुई है और उसको हम ध्यान के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। जो ट्रांससेंडेंटल मेडिटेशन जो ध्यान है वो बहुत ही सरल है और इसका अगर हम अभ्यास करेंगे 20 मिनट सवेरे और 20 मिनट शाम को, तो हम इस महामारी की चपेट से दूर रह सकते हैं। और अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में हम शुभ कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं। मेरा ये दायित्व बनता है कि हम अपने परिवार की, हम अपने इष्ट मित्रों की, हम अपने रिश्तेदारों की इस महामारी से के प्रकोप से उनको बचाएं। और वो हम कैसे बचा सकते हैं? सिर्फ ऐसे बचा सकते हैं क्योंकि इस समय लॉकडाउन लगा है, लोग घरों में बैठे हैं और बहुत ही अच्छा समय है आप लोगों के पास। अब कोई ये भी नहीं कह सकता है कि मेरे पास समय नहीं है, आपके पास पर्याप्त समय है। घर बैठकर आप भावातीत ध्यान का अभ्यास कीजिए। और जो मेरे मित्र हैं जिन्होंने भावातीत ध्यान सीखा नहीं है, वो भी अपना ध्यान कर सकते हैं, अपने इष्ट देव का ध्यान कर सकते हैं। और इस प्रकार से आप देखा जाए तो अपने परिवार के सदस्यों का, अपने पड़ोसियों का की जान जो है वो इस आसुरी शक्ति यानी इस वायरस से आप उनकी बचा सकते हैं। और ये शुभ कार्य अगर आप लोग इस अक्षय तृतीया को शुरू करते हैं तो निश्चित है कि हम सभी लोग 100% इसमें सफल भी होंगे। क्योंकि ये मान्यता ही नहीं, ये विज्ञान भी कहता है कि अक्षय तृतीया के दिन अगर कार्य शुरू करते हैं कोई भी, वो 100% सफल होता है। क्योंकि विज्ञान भी अब धीरे धीरे हमारे धर्म का समर्थन भी करने लगा है। तो आप सभी लोगों से ये निवेदन है मेरा कि आज के दिन आप ये शुभ कार्य शुरू कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। और जिन्होंने भावातीत ध्यान नहीं सीखा है वो भावातीत ध्यान को सीखें, क्योंकि ये एक ऐसा ध्यान है जिसमें आपको बहुत जल्दी ही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं अन्य ध्यानों की तुलना में। तो आप मेरे इस नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। और मेरे इस चैनल पर भावातीत ध्यान से जुड़े हुए कई वीडियो पड़े हुए हैं, जानकारियाँ पड़ी हुई हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा और उन वीडियो को देखिएगा भी। और कुछ लिंक वीडियो के मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा, उनको आप देखें, आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इस दिन आप ये कार्य शुरू कीजिए, स्वस्थ रहिए और समस्त जो संभावनाओं के क्षेत्र में जाइए और समस्त समस्याओं का निवारण भी आप खुद कर सकते हैं। इस समय हमारा देश बहुत ही नाजुक दौर पर है और हम सभी देशवासियों को
इस नाजुक दौर से अपने देश को बाहर निकालना है और सभी लोग एक साथ में अगर कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग सफल होंगे। और इसी के साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूँ और एक बार पुनः आप सभी लोगों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरुदेव।